हम लोग के बीच में जिसका इंतजार था वो हमारे पप्पू जी, आगे का उनका नाम सुनोगे तो आप लोग कभी धड़केगा। पप्पू जी बेधड़क, कोई इनको रोक नहीं सकता, इसलिए पप्पू जी बेधड़क हैं। ये स्वयं कवि हैं, करीब करीब इनके भजनों को लिखे हुए श्याम प्रेमी। अभी अभी भाई जी ने बोला कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो भाई जी का, पप्पू जी बेधड़क जी का लिखे हुआ भजन नहीं गाता होगा। इसलिए पप्पू जी बेधड़क के लिए एक बार जोरदार ताली। सिया राम जानकी बाबू जी का लिखा हुआ है, कृपया इस भजन के लिए जोरदार तालियां। इन्हीं का लिखा हुआ है पप्पू जी बेधड़क का, जो हम लोग गाते हैं, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। पप्पू जी बेधड़क ने ही गाया है और इन्होंने लिखा है, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली। बोलो श्याम प्यारे की। इनका स्वागत करेंगे पप्पू जी बेधड़क का, अजय जी गर्ग स्वागत करेंगे पप्पू जी का। संजय मित्तल जी जो बॉम्बे से आए हुए हैं, अशोक भैया के साथ में जो आए हुए हैं संजय मित्तल जी, वो स्वागत पप्पू जी बेधड़क का करेंगे निमंत्रण देकर। और फूल हारों से भी स्वागत करेंगे मनोज गोयल जी। जो तो बहुत सुंदर, आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली पप्पू जी बेधड़क के लिए। क्या बात है, सबको जो इंतजार था वो समय आ गया। पप्पू जी बेधड़क आप लोगों को जरूर ऐसा भजन सुनाएंगे कि आपका कलेजा धड़कने लगेगा। पप्पू जी बेधड़क। माननीय हमारे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम है। अगर ईश्वर की चाहत है, प्रभु से मिलना है, तो संतों की शरण में जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए, आपको ईश्वर स्वतः आ करके मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरा नाम ही पप्पू था और पप्पू है और आगे भी पप्पू रहेगा। मरने के बाद भी लोग पप्पू ही कहेंगे, लेकिन इस नाम पे मुझे फक्र है। अशोक जी हमारे रमेश जी कह रहे हैं कि आप मरने के बाद भी दिल में धड़कोगे, तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का स्नेह और ईश्वर की परम कृपा कि इतनी सी उम्र और इतने छोटे नाम को इतनी दूर तक ले जा रहा है जहां मेरी नजर नहीं पहुंच रही है कि मैं जा कहां रहा हूं। तो मैं सबसे बड़ी एक खुशी जो मुझे हुई है रमेश जी, एक खुशी जो हुई है कि यहाँ जो जितने भी श्याम प्रेमी बैठे हुए हैं, महिलाएं, बहनें, माताएं बैठी हुई हैं, लेकिन कोई भी उठ नहीं रहा अपनी जगह से। ऐसा लगता है फेविकोल का जोड़ लग गया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप नाचें, जी नहीं। कीर्तन की एक जो मर्यादा होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। आज महिसागर में हर धारे में श्याम प्रेमी गोते मार रहा है, उसे अपनी सुध नहीं है, वो नाचेगा कैसे? नाचता वही है जिसको खुद का ध्यान होता है। और खाटू नरेश सिंह की। तो आइए, मैं चाहूंगा कि भजन आप गाएं। यहाँ आए हैं तो भजन आप गाएं। परमात्मा को रिझाने के लिए हम यहाँ आए हैं, सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं, गुणगान करने के लिए नहीं, उससे मिलने के लिए। मेरा तो कहना इतना है कि मैं बनकर एक असर उतर जाऊं। अशोक भाई, मैं बनकर एक असर उतर जाऊं,
तेरे चरणों में घुंघरू की तरह बिखर, तू करे काम तब मैं मानूं तुझे श्याम, कि तू मुझ में नजर आए और मैं तुझ में नजर आऊं। तब कीर्तन होगा। अभी तो माहौल चल रहा है, शुरू हुआ है, सबने थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी लगाई है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कौन कौन लोग मेरा साथ देंगे, जरा हाथ उठा के बताएं। जय हो महाराज। ये पीछे वाले क्या किसी की आड़ ले रहे हैं क्या? सारे हाथ ऊपर करें ना भाई। कहते जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत ऊपर, और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत महिसागर के बिल्कुल पीछे है। अब आपको कहां जाना है, इसके पास या उधर? उधर केमिकल फैक्ट्री है, परेशान हो जाओगे केमिकल से। इसलिए औषधियों के मध्य रहो, तमाम प्रकार के रोग, सांसारिक रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। बोलिए श्याम प्यारे की, श्याम प्यारे की जय। ऐसे बोलेंगे आप, दिल से बोलिए ना, बोलिए श्याम प्यारे की जय। क्या बात, इधर जरा कुछ हल्का मामला हो रहा है। हमारी बहनें जरा उठाइए हाथ और बताइए कि हम झांसी की रानी हैं। कमजोर ना समझना हमें, हम दुर्गा हैं, काली भी हैं, होशियार, तुमसे ज्यादा पावर रखते हैं। बताइए इनको, बोलिए श्याम प्यारे की जय। कोई हाथ नीचे ना रहे, मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन मेरा ठाकुर देख रहा है। दिल से बोलिएगा दोनों पक्ष, बोलिए श्याम प्यारे की जय। श्याम के अमृत की छलके गाकर अब की बार चलो मही, वहीं पे मन के फूल खिलेंगे, खाटू वाड़े श्याम। तो एक बार जयकार बोलिए, बोलिए खाटू नरेश की। आज भजन में बाबा के चमत्कार दिखाए जाते हैं। एक गरीब था, उसको 200 करोड़ मिल गए। एक रास्ते में जा रहा था, टिकट के लिए बाबा आगे टिकट ले गए। सच्चा चमत्कार उसे बोलते हैं। जैसा कि मैंने अपने जीवन में अभी योगेश जी ने बताया कि हमारे अशोक जी की यात्रा आ रही थी खाटू रिंगस पे, तो हमारे रमेश जी ने दो बोरियां फूल खरीदी। कितना होगा 2 बोरियों में? हाँ, टूटे हुए फूल 2 बोरियों में, 2 किलो 2 किलो 200 किलो नहीं। वहां से रिंगस मोड़ से निशान चले, अशोक जी के साथ श्याम प्रेमी चले। गुलाब के फूलों से रिंगस की रोड लाल लाल रंग में रंग गई, महकने लगी। लेकिन खाटू की नगरी में जब अंदर आए तब फूल उतने के ही उतने थे, उसमें से कोई कमी नहीं हुई। इसको बोलते हैं चमत्कार। वो फूल रमेश जी ने दूसरे लोगों को दिए। हम चाहेंगे कि हमारे अशोक जैन जी हमारे पास आए ताकि लोग उन्हें देखें तो कि ये श्याम प्रेमी है। जय हो। हमारे अशोक जी यही श्याम प्रेमी हैं जो कितने लोगों को ले जाते हैं खाटू नगरी में दर्शन कराने के लिए। एक बार इनके लिए तालियां जरूर बजाइए। एक हमारे मित्र हैं या पुत्र कहने रमेश जी, जो इस आयोजन में सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे हैं, लेकिन देखते सबसे आगे हैं कि क्या हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। क्या बात। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की। इन्होंने अपने दिल में बैठे अपने प्रीतम की चिंता की, और प्रीतम ये सांवला जो बैठा हुआ है ये न रूठ जाएगा। तो आइए गाइए, आप भी रूठने तो देना इसको।
एक भजन उसको बड़ा प्रिय है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जय हो। मुझे पप्पू ही रहने दे, क्योंकि पप्पू ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। ये ढाई अक्षर पप्पू जो है इसमें प्यार झलकता है, इसीलिए कृष्ण का नाम भी ढाई अक्षर से है। प्रेम में भगवान नारायण का अवतार यही सबसे आगे रहा, क्योंकि ढाई अक्षर, और ढाई टेढ़ा भी होता है। वक्र राय वक्र चंद्र ग्रसही न राहु, टेढ़े आदमी से दूर रहता है। ये साथ हो जाइए, सब अपने आप सीधे हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखिए अपने। आइए भजन गाते हैं सब लोग। इस भजन को बहुत लोगों ने गाया, संजय मित्तल जी ने गाया, शीतल पांडे जी ने गाया, संजय पारिक जी ने गाया, बहुत लोगों ने गाया, और मैं भी गाता हूँ। तो जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कई सदर है। ओ, ओ, क्योंकि ये जो वैष्णव तिलक आपका लगा हुआ है ना, ये मेरे ठाकुर को बड़ा प्रिय है। और जब आप बजाएंगे ताली तो ये तस्वीर से बाहर निकल आएगा बवाली, और सबके जीवन में बना देगा दिवाली दिवाली। तालियां बजती रहे और गाइए। मुरली वाले ओ खाटू वाले, बोलिए। भगवान को आर्तनाद प्यारा है। जब यहाँ से आवाज निकलती है ना तो मेरे कन्हैया राधा को भी छोड़ देता है। कहता मेरी राधा तो वहां ताली बजा रही है, ये आत्मा दुल्हन है और परमात्मा दूल्हा है। आज के क्षण में हमें इससे डांटा भिड़ाना है। कौन कौन भिड़ाएगा? उठाओ हाथ ना, क्या बात। पीछे बहने मेरी वो भी उठा दें। ये पप्पू बेदल का नाम कीर्तन नहीं है, मेरे ठाकुर का है। और गाइए मुरली वाले ओ खाटू वाले, बोलिए। मैं चाहूंगा परिवार मेरा
बैठा रहता है और जब 10 मांगते हैं तो वो भी हंसने लगता है। अजीब बात है, 990 छोड़ के जा रहा है। ले तू 10 ही ले, तेरी अगर जरूरत 10 में पूरी हो रही है तो इसलिए इससे मांगना नहीं, कभी तो मांगना। अगर मांगना तो एक चीज मांगना। मिश्रा जी, रमेश भैया, धन्यवाद। अब आप यही बैठो, इसी चीजों के मैं खिलाफ हूं। बोलिए मेरे साथ, चलना 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 मेरे साथ चलना। इससे कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? चलना। क्या बात है? चलना 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 साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। बोलो, चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। ओ चलना 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 चलना। कन्हैया से बोलना, कन्हैया टूट गए, मैं मनाती रही रही, मैं मनाती रही रही। ओ चलना चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। महाराज जी, क्यों चलना? मेरी बात का नौकर हूं क्या? क्यों चलूं? अपना भाई सगा तो घर में चलता नहीं है। वक्त गर्दिश में कतरा के निकल जाते हैं लोग, और जब वक्त बदलता है तो बदल जाते हैं लोग। सगा भाई नहीं चलता है। यहाँ कई प्रमाण है मेरे पास, इसी देखे। बाबा क्यों चलेगा? क्या तनख्वाह दे रहे हो उसे? नहीं, बाबा से कहना चलना एक कारण से, और वो कारण क्या है? ये चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। हो अगर गिर मैं जाऊं कहीं, उठा लेना बाहों में। अगर गिर मैं जाऊं कहीं, उठा लेना बाहों में। चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। ओ अगर गिर मैं जाऊं तो उठा लेना बाहों में। अगर गिर मैं जाऊं तो उठा लेना बाहों में, बाहों में, बाहों में, बाहों में। क्यों? तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले? वाले ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले। बाबा परीक्षा लेता है। क्या बात है, क्या बात है। बाबा परीक्षा लेता है, जरा सी खुशी देखकर तुझे पहचानता है कि तुझे कितना माल दिया जाए ताकि तू उसे आसानी से हजम कर ले, तुझे पतंजलि ना हो। उसका प्रमाण मैं यहां देता हूं। इसी जगह पप्पू मैं क्यों बना रहना चाहता हूं? क्योंकि मुझे आगे का सफर तय करना है, और जिस दिन मैं पापा बनकर के आपको समझाने लगूंगा, उस दिन आप ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे।
अभी मैं आया, रमेश जी ने कहा कि ये आपका स्थान है, यहाँ बैठो। मैं कंबल पे बैठ गया। अब देखिए परीक्षा यहाँ से मेरी शुरू। महाराज जी ने कहा कैसे? मैं कहा ठीक महाराज जी, कुर्सी मंगाऊं? अरे हमका महाराज जी, मैं आपके बराबर बनने के योग्य नहीं जन्म में हूं, ना अगले जन्म में रहूंगा, इसलिए मुझे जमीन पे ही रहने दे, क्योंकि जमीन से जुड़ करके ही कुछ पाया जा सकता है। आसमान पे उड़ने वालों, ये बात मत भूलो कि तुम्हें जमीन पर ही उतर के आना है, और यही एक ठिकाना है। बाबा से बोलो कि बाबा मुझे तुमसे नहीं डर, मुझको कन्हैया दुनिया से डर लागे। मुझे दुनिया से डर लगता है। भाई ताली बंद हो गई, मैं बैठ गया इसलिए क्या? अभी बुढ़ा नहीं हूं मैं, क्या बात है? मैं बैठा दूसरे कारण से था, शरण में, शरण में। बजा भाई ताली मत बजा। मैंने पहले कहा ऐसी बजाओ ताली जो बना दे होली और दिवाली। तुम संकोच करोगे तो वो भी संकोच करेगा। तुम जो ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा। तुम जो ऐसे रमेश जी, तुम जो ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा, और तुम जो ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा। मेरा भैया कंट्री में बैठा है, चोरी मत करो, जितनी देर बैठो ईमानदारी से बैठो। ऐसा बुरा ना माने तो मोबाइल लगा दो, मुझे इसका शौक नहीं है। मैं सबसे आखिरी में चलता हूँ पीछे, खाने में भी और गाने में भी। ताली बजाइए, क्या बात? लोग यहाँ जो हार के आते, मेरी बात तो सुनिएगा। लोग यहाँ जो हार के आते, हर के नयन बहाते हैं। सच कहता हूँ दावा है मेरा, फूल से वो मुस्कुराते हैं। ये देखो जी शाम आ गई, पर जोरदार तालियां इनके लिए। ये श्याम नहीं है, ये पप्पू का बचपन है जब माई हाथ से छीन लिया जाता था। खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गए, शाम प्रभु रूप तेरे शरण में आ गए। जय हो। Thank you.
रमेश भाई जय श्री कृष्ण। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है, यही तो हौसला बढ़ाएगा बच्चे का आगे चल करके। क्या बात है। परिवार मेरा तेरे हवाले देखिए, भजन में भीड़ हो और अगर भाव ना हो तो भीड़ व्यर्थ है। कम हो, भाव हो हृदय में तो दम है। जिनको जाना है वो जाए। लाटरी आखिरी वाले की ही लगती है। प्रसाद करते में देखिए, सबको हिसाब से दिया जाता है, लेकिन जब आखिरी व्यक्ति बचता है तो जितना प्रसाद बचा सब उसी को दे दिया जाता है। ले भाई ले जा। अब किसकी किस्मत में यहाँ है ये वो जाने और उसका भाग्य जाने। आइए मेरे साथ। मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का। आपसे गाने के लिए बोला है सब लोग। मुझे डर है ये संसार का, सार का। ओ मुझे डर है तो केवल संसार का। आइए। मुझे डर है तो केवल संसार का। हो क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सन पे बोझ परिवार का। अरे गोवर्धन के उठाने वाले कन्हैया, जरा बोझ मेरा, जरा बोझ मेरा आकर उठा ले, मुझे भगा ले। ओ भगवान, भगवाने ओ भगवाने। परिवार मेरा परिवार तेरे हवाले, तेरे हवाले। भगवाने ओ काटुआने, काटुआने, ओ काटुआने। ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले। भगवाने ओ भगवाने, भगवाने ओ भगवाने। इस भजन की अंतिम पंक्तियां बहुत कारगर हैं। मेरे साथ गाने शायद काम आएगी, शायद काम आएगी आपके जीवन में। अब हाथ ऊपर कर लीजिए, तो नहीं कहा मैंने आपसे। उसकी आंखों में देखिए या अपने मन की आंखों में उसे देखने की कोशिश करिए और ये पंक्तियां बोलिए। कहिए, तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है। बोलो। बाबा, ओ तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है। तू तो आने का सहारा बाबा श्याम है। हो एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है। एक अकेला बेधड़क और लाखों काम
हम कहाँ तुम कहाँ। पप्पू जी लेकिन एक बात कहूँगा, याद तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी, जिंदगी झूठी तेरी मेरी जान ले जाएगी, याद तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। देखिए मन मेरा भी नहीं भरा और मन आपका भी नहीं भरा। अगले साल कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे। तो मेरे आदरणीय गुरु जी पप्पू जी भी हैं यहाँ पे, और मेरे खास मित्र अशोक जी जैन जी की हम बात कर रहे थे, और हमारे भैया अच्छा ये साढ़े वास्ते तो मेरे वास्ते। इनकी मैं तारीफ इसलिए नहीं करता क्योंकि हम एक बार खाटू पहुंचे यात्रा लेकर के, और हमारे भैया रमेश जी तो दीवाने हैं ही बाबा के, और इन्होंने फूलों का इंतजाम किया। फूल कितने थे ये हमको नहीं पता। 3 घंटे की यात्रा रिंगस से लेकर खाटू तक, एक बार भी फूल कम नहीं हुए। फूल कहां से आ रहे थे हमें नहीं पता, ये मेरे बाबा के हैं। एक गोली लेके आए थे, फिर भी एक गोली और बची। एक गोली लेके आए थे फिर भी फूल बच गए। कहते हैं ना कि बाबा का चमत्कार देखने से मिलता है। और मैं संजय जी के लिए 2 लाइनें गाऊंगा खाली, मेरा दाना पानी चले शाम तेरे नाम से, जिससे मेरी पहचान हुई इस हिंदुस्तान में। आइए। ओ मेरा दाना पानी चले शाम तेरे नाम से, मेरा दाना पानी चले शाम, ओ मेरा दाना पानी चले शाम तेरे नाम से, 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 मेरे जीने की कहानी शाम तेरे नाम से, मेरे जीने की कहानी शाम तेरे नाम से, मेरे जीने की कहानी शाम तेरे नाम से, मेरा दाना पानी चले शाम तेरे नाम से, मेरा दाना पानी चले शाम तेरे नाम से। जय 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 श्याम, जय 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 श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जब से शाम तेरा मैं दीवाना हो गया, जब से शाम तेरा मैं दीवाना हो गया, संग मेरे सारा ये जमाना हो गया, संग मेरे सारा ये जमाना हो गया, मेरी हर दिन की शादी शाम तेरे नाम से, मेरी हर दिन की शादी शाम तेरे नाम से। ओ मेरा दाना पानी, ओ मेरा दाना पानी, ओ मेरा दाना पानी तेरे नाम से, मेरा दाना पानी चले शाम तेरे नाम से। गुरुजी ये मैं लाइन आपके लिए गा रहा हूं क्योंकि बाबा का जो धाम है इसकी सेवा इसकी रखवाली आप करते हैं। सुनिएगा। योगी लाडला न तुझको भुलाएगा कभी, योगी लाडला न तुझको भुलाएगा कभी, तू बुलाएगा तो थोड़ा चला आएगा कभी, तू बुलाएगा तो मनसागर आएगा कभी, मेरा चमके सितारा शाम तेरे नाम से, मेरा चमके सितारा शाम तेरे नाम से। ओ मेरा गाना पानी, आ मेरा गाना पानी, आ मेरा गाना पानी चले शाम तेरे नाम से, मेरा गाना पानी चले शाम तेरे नाम से। जय 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 श्याम, जय। कई खाटू नरेश जी, अगर आपको आनंद आया तो दोनों हाथ उठाएंगे, बोले खाटू आनंद आया कितना? मैंने बात पूछी लोग तक, मैं कहा आनंद आया तो ताई बोली कौन नहीं आया, सारे बोले आया। मैं बोला ताई चुप कर कौन नहीं आया, बोली बेटा मैं बाहर का सकड़ बंद करके आई हूँ, ताऊ का नाम आनंद था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो भाई सीधे हाथ, और मुझे भी अच्छा लगे और मैं बुलाऊंगा, मेरे अंदर भी है पप्पू जी बे धड़क जोर से हाथ उठा करके बोले खाटू नरेश जी। आइए म्यूजिक
के साथ स्वागत करेंगे बाबा का। मेरे बाबा, मेरे श्याम के तरफ प्रेम दीवाने हमारे पप्पू जी बेहतर। आइए इनका स्वागत म्यूजिक के साथ और सबको तालियां बजाते हुए मिल करके। जय हो। बहुत बढ़िया योगेश जी, इतना बढ़िया आप भजन सुनाए कि सब झूम गए। पसीना कोई पोंछ नहीं रहा था, पसीना नीचे ही गिर रहा था। इतना अच्छा। अब हम लोग के बीच में जिसका इंतजार था वो हमारे पप्पू जी, आगे का उनका नाम सुनोगे तो आप लोग कभी धड़केगा। पप्पू जी बेधड़क, कोई उनको रोक नहीं सकता, इसलिए पप्पू जी बेधड़क है। ये स्वयं कवि हैं, करीब करीब इनके भजनों को लिखे हुए श्याम प्रेमी। अभी अभी भाई जी ने बोला कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो भाई जी का, पप्पू जी बेधड़क जी का लिखे हुआ भजन नहीं गाता होगा। इसलिए पप्पू जी बेधड़क के लिए एक बार जोरदार ताली। सिया राम जानकी बाबूजी का ही लिखा हुआ है, कृपया इस भजन के लिए जोरदार तालियां। इन्हीं का लिखा हुआ है पप्पू जी बेधड़क का। जो हम लोग गाते हैं, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, पप्पू जी बेधड़क ने ही गाया है और इन्होंने लिखा है। इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली। बोलो श्याम प्यारे की। इनका स्वागत करेंगे पप्पू जी बेधड़क का अजय जी गर्ग, अजय जी गर्ग, संजय मित्तल, श्री मनोज गोयल जी। अजय जी गर्ग जहां कहीं भी हो, स्वागत करेंगे पप्पू जी का। संजय मित्तल जी जो बॉम्बे से आए हुए हैं, अशोक भैया के साथ में जो आए हुए हैं संजय मित्तल जी, वो स्वागत पप्पू जी बेधड़क का करेंगे निमंत्रण देकर। और फूल हारों से भी स्वागत करेंगे मनोज गोयल जी। जो तो बहुत सुंदर, आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली पप्पू जी के सड़क के लिए। क्या बात है। सबको जो इंतजार था वो समय आ गया। पप्पू जी बेधड़क आप लोगों को जरूर ऐसा भजन सुनाएंगे कि आपका कलेजा धड़कने लगेगा। पप्पू जी बेधड़क। माननीय हमारे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम है। अगर ईश्वर की चाहत है, प्रभु से मिलना है, तो संतों की शरण में जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए, आपको ईश्वर स्वतः आ करके मिलेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरा नाम ही पप्पू था और पप्पू है और आगे भी पप्पू रहेगा। मरने के बाद भी लोग पप्पू ही कहेंगे, लेकिन इस नाम पे मुझे फक्र है। हमारे रमेश जी कह रहे हैं कि आप मरने के बाद भी दिल में धड़कोगे, तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का स्नेह और ईश्वर की परम कृपा कि इतनी सी उम्र और इतने छोटे नाम को इतनी दूर तक ले जा रहा है जहां मेरी नजर नहीं पहुंच रही है कि मैं जा कहां रहा हूं। तो मैं सबसे बड़ी एक खुशी जो मुझे हुई है रमेश जी, एक खुशी जो हुई है कि यहाँ जो जितने भी श्याम प्रेमी बैठे हुए हैं, महिलाएं, बहनें, माताएं बैठी हुई हैं, लेकिन कोई भी उठ नहीं रहा अपनी जगह से। ऐसा लगता है फेविकोल का जोड़ लग गया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप नाचें,
जी नहीं, कीर्तन की एक जो मर्यादा होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। आज महिसागर में हर धारे में श्याम प्रेमी गोते मार रहा है, उसे अपनी सुध नहीं है, वो नाचेगा कैसे? नाचता वही है जिसको खुद का ध्यान होता है। और खाटू नरेश सिंह की तो आइए, मैं चाहूंगा कि भजन आप गाएं, यहाँ आए हैं तो भजन आप गाएं। परमात्मा को रिझाने के लिए हम यहाँ आए हैं, सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं, गुणगान करने के लिए नहीं, उससे मिलने के लिए। मेरा तो कहना इतना है कि मैं बनकर एक असर उतर जाऊं। अशोक भाई, मैं बनकर एक असर उतर जाऊं, तेरे चरणों में घुंघरू की तरह बिखर, तू करे काम तब मैं मानूं तुझे श्याम, कि तू मुझ में नजर आए और मैं तुझ में नजर आए। तब कीर्तन होगा। अभी तो माहौल चल रहा है, शुरू हुआ है, सबने थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी लगाई है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कौन कौन लोग मेरा साथ देंगे जरा हाथ उठा के बताएं। जय हो महाराज। ये पीछे वाले क्या किसी की आड़ ले रहे हैं क्या? सारे हाथ ऊपर करें ना भाई। कहते जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत ऊपर, और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत महिसागर के बिल्कुल पीछे है। अब आपको कहाँ जाना है? इसके पास या उधर? उधर केमिकल फैक्ट्री है, परेशान हो जाओगे केमिकल से। इसलिए औषधियों के मध्य रहो, तमाम प्रकार के रोग, सांसारिक रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। बोलिए श्याम प्यारे की, श्याम प्यारे की जय। ऐसे बोलेंगे आप, दिल से बोलिए ना, बोलिए श्याम प्यारे की जय। क्या बात, इधर जरा कुछ हल्का मामला हो रहा है। हमारी बहनें जरा उठाइए हम और बताइए कि हम झांसी की रानी हैं, कमजोर ना समझना हमें, हम दुर्गा हैं, काली भी हैं, होशियार, तुमसे ज्यादा पावर रखते हैं। बताइए इनको, बोलिए श्याम प्यारे की जय। जब एक डिपार्टमेंट में इतना पावर है और जब दोनों डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तो मुझको तो लगता है कि ऊपर की ये छत हिलने लगेगी। तो इस बार दोनों लोग मिल जाएंगे। सारे हाथ ऊपर करें, सारे, कोई हाथ नीचे ना रहे। मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन मेरा ठाकुर देख रहा है। दिल से बोलिएगा दोनों पक्ष, बोलिए श्याम प्यारे की जय। आइए भजन करते हैं। पहाड़ी। जय श्री श्याम। पप्पू जी बेधड़क जब गेट पे पहुंचे थे पहली बार, इससे पहले आए थे 2 दिन, तो उन्होंने ये बाबा के लिए बोला। आगे भी कुछ था, हमको इतना याद नहीं ना, बादाम का खा रहे हैं। श्याम के अमृत की छलके गाकर अब की बार चलो वहीं पे मन के फूल खिलेंगे, खाटू वाले श्याम। तो एक बार जयकार बोलिए, बोलिए खाटू नरेश की। आज भजन में बाबा के चमत्कार दिखाए जाते हैं। एक गरीब था, उसको 200 करोड़ मिल गए। एक रास्ते में जा रहा था, टिकट के लिए बाबा आगे टिकट ले गए। सच्चा चमत्कार उसे बोलते हैं। जैसा कि मैंने अपने जीवन में अभी योगेश जी ने बताया कि हमारे अशोक जी की यात्रा आ रही थी ठाकुर रिंगस पे, तो हमारे रमेश जी ने दो बोरियां फूल खरीदी। कितना होगा 2 बोरियों में? हाँ, टूटे हुए फूल 2 बोरियों में, 2 किलो 200 किलो नहीं,
वहां से रींगस मोड़ से निशान चले, अशोक जी के साथ श्याम प्रेमी चले, गुलाब के फूलों से रींगस की रोड लाल लाल रंग में रंग गई, महकने लगी। लेकिन खाटू की नगरी में जब अंदर आए तब फूल उतने के ही उतने थे, उसमें से कोई कमी नहीं हुई। इसको बोलते हैं चमत्कार। वो फूल रमेश जी ने दूसरे लोगों को दिए। हम चाहेंगे कि हमारे अशोक जैन जी हमारे पास आए ताकि लोग उन्हें देखें तो कि ये श्याम प्रेमी है। जय हो। हमारे अशोक जी यही श्याम प्रेमी हैं जो कितने लोगों को ले जाते हैं खाटू नगरी में दर्शन कराने के लिए। एक बार इनके लिए तालियां जरूर बजिए। एक हमारे मित्र हैं या पुत्र कह लें, रमेश जी, जो इस आयोजन में सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे हैं, लेकिन देखते सबसे आगे हैं कि क्या हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। क्या बात। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की। इन्होंने अपने दिल में बैठे अपने प्रीतम की चिंता की, और प्रीतम ये सांवला जो बैठा हुआ है ये न रूठ जाएगा। तो आइए गाइए, आप भी रूठने न देना इसको। एक भजन मुझको बड़ा प्रिय है, मैं वहीं से शुरू करूंगा। जय हो। मुझे पप्पू ही रहने दे, क्योंकि पप्पू ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। ये ढाई अक्षर पप्पू जो है इसमें प्यार झलकता है, इसीलिए कृष्ण का नाम भी ढाई अक्षर से है। प्रेम में भगवान नारायण का अवतार यही सबसे आगे रहा, क्योंकि ढाई अक्षर, और ढाई टेढ़ा भी होता है। वक्र राय वक्र चंद्र ग्रसही न राहु, टेढ़े आदमी से दूर रहता है। तो टेढ़े मत बनिए, यहाँ टेढ़े के साथ हो जाइए, सब अपने आप सीधे हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिए अपने। आइए भजन गाते हैं सब लोग। इस भजन को बहुत लोगों ने गाया, संजय मित्तल जी ने गाया, शीतल पांडे जी ने गाया, संजय पारिक जी ने गाया, बहुत लोगों ने गाया, और मैं भी गाता हूँ। तो जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कई सदर है। ओ, 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 क्योंकि ये जो वैष्णव तिलक आपका लगा हुआ है ना, ये मेरे ठाकुर को बड़ा प्रिय है। और जब आप बजाएंगे ताली तो ये तस्वीर से बाहर निकल आएगा बवाली, और सबके जीवन में बना देगा दिवाली दिवाली।
और गाइए मुरली वाले ओ खाटू वाले, बोलिए भगवान को आर्तनाद प्यारा है। जब यहाँ से आवाज निकलती है ना तो मेरे कन्हैया राधा को भी छोड़ देता है। कहता मेरी राधा तो वहां ताली बजा रही है, ये आत्मा दुल्हन है और परमात्मा दूल्हा है। आज के क्षण में हमें इससे डांटा भिड़ाना है। कौन कौन भिड़ाएगा? उठाओ हाथ ना, क्या बात, पीछे बहने मेरी वो भी उठा दे। ये पप्पू बेदला का नाम कीर्तन नहीं है, मेरे ठाकुर का है। और गाइए मुरली वाले ओ खाटू वाले, बोलिए फिर बोलिए मुरली वाले ओ खाटू वाले। मैं चाहूंगा परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले ओ खाटू वाले, मुरली वाले ओ खाटू वाले। बोले श्याम प्यारे की बात बोलूं, इससे कभी कुछ मांगना नहीं, हम भूल कर लेते हैं। हमारी जरूरत 10 रुपए की होती है, हम घर के पीछे 10 से मांगते हैं। लेकिन मेरा ठाकुर 1000 की गड्डी लिए बैठा रहता है और जब 10 मांगते हैं तो वो भी उसमें लगता है। अजीब बात है, 990 छोड़ के जा रहा है। ले तू 10 ही ले, तेरी अगर जरूरत 10 में पूरी हो रही है तो इसलिए इससे मांगना नहीं, कभी तो मांगना। अगर मांगना तो एक चीज मांगना। मिश्रा जी, रमेश भैया, गंदी बात, अब आप यही बैठो, इसी चीजों के मैं खिलाफ हूं। बोलिए मेरे साथ, चलना 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 मेरे साथ चलना। इससे कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? चलना, क्या बात है, चलना 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 साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, बोलो चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, ओ चलना 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 चलना। कन्हैया से बोलना, कन्हैया टूट गए, मैं मनाती रही मैं मनाती रही। ओ चलना चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, साथ साथ कान्हा मेरी राहों में। महाराज जी क्यों चलना? मेरी बात का नौकर हूं क्या? क्यों चलूं? अपना भाई सगा तो चलता नहीं है। वक्त गर्दिश में कतरा के निकल जाते हैं लोग, और जब वक्त
बदलता है तो बदल जाते हैं लोग। सदा भाई नहीं चलता है। यहाँ कई प्रमाण है मेरे पास, इसीलिए है। बाबा क्यों चलेगा? क्या तनख्वाह दे रहे हो उसे? नहीं, बाबा से कहना चलना एक कारण से, और वो कारण क्या है? ये चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में हो, अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, चलना साथ साथ गाना मेरी राहों में, चलना साथ साथ अगर गिर मैं जाऊं तो उठा लेना बाहों में, अगर गिर मैं जाऊं तो उठा लेना बाहों में, बाहों में, बाहों में। क्यों? तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, संभाले ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, हवाले ओ मतवाले। भैया जी, बाबा परीक्षा लेता है। क्या बात है, क्या बात है। बाबा परीक्षा लेता है, जरा सी खुशी देखकर तुझे पहचानता है कि तुझे कितना माल दिया जाए ताकि तू उसे आसानी से हजम कर ले, तुझे पतंजलि ना हो। उसका प्रमाण मैं यहां देता हूं। इसीलिए पप्पू मैं क्यों बना रहना चाहता हूं? क्योंकि मुझे आगे का सफर तय करना है, और जिस दिन मैं पापा बनकर के आपको समझाने लगूंगा उस दिन आप ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अभी मैं आया, रमेश जी ने कहा कि ये आपका स्थान है, यहाँ बैठो। मैं कंबल पे बैठ गया। अब देखिए परीक्षा यहाँ से मेरी शुरू। महाराज जी ने कहा कैसे? मैं कहा ठीक महाराज जी, कुर्सी मंगाऊं? अरे अक्का महाराज जी, मैं आपके बराबर बनने के योग्य नहीं इस जन्म में हूँ, ना अगले जन्म में रहूंगा, इसलिए मुझे जमीन पे ही रहने दे, क्योंकि जमीन से जुड़ करके ही कुछ पाया जा सकता है। आसमान पे उड़ने वालों, ये बात मत भूलो कि तुम्हें जमीन पर ही उतर के आना है, और यही एक ठिकाना है। बाबा से बोलो कि बाबा मुझे तुमसे नहीं डर, मुझको कन्हैया दुनिया से डर लागे, मुझे दुनिया से डर लगता है। भाई ताली बंद हो गई, मैं बैठ गया इसलिए क्या? अभी बुढ़ा नहीं हूं मैं, क्या बात है? मैं बैठा दूसरे का नाम था, शरण में, शरण में। बता भाई ताली मत से बजा। पहले कहा ऐसी बजाओ ताली जो बना दे होली और दिवाली। तुम संकोच करोगे तो वो भी संकोच करेगा। तुम जो ऐसे करोगे तो वो ऐसे करे, तुम जो ऐसे रमेश जी, तुम जो ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा, और तुम जो ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा। मेरा भैया ठंडी में बैठा है, चोरी मत करो, जितनी देर बैठो ईमानदारी से बैठो। भाई साहब पुराना माने तो मोबाइल लगा दो, मुझे इसका शौक नहीं है। मैं सबसे आखिरी में चलता हूँ पीछे, खाने में भी और गाने में भी। ताली बजाएं। क्या बात? बाबा
यहाँ जो हार के आगे मेरी बात को सुनिएगा। लोग यहाँ जो हार के आगे हर के नयन बहाते हैं। सच कहता हूँ दावा है मेरा, फूल से वो मुस्कुराते हैं। ये देखो जी शाम आ गई, पर जोरदार तालियां के लिए। ये श्याम नहीं है, ये पप्पू का बचपन है जब माई हाथ से छीन लिया जाता था। खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गए, शाम के भूलू तेरे जय हो। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। आप देखिए, रमेश भाई जय श्री राम। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है, यही तो हौसला बढ़ाएगा बच्चे का आगे चल करके। क्या बात है। परिवार मेरा तेरे हवाले क्या बात है। देखिए, भजन में भीड़ हो और अगर भाव ना हो तो भीड़ व्यर्थ है। दम हो, भाव हो हृदय में तो दम है। जिनको जाना है वो जाए। लाडली आखिरी वाले की ही लगती है। प्रसाद करने में देखिए सबको हिसाब से दिया जाता है, लेकिन जब आखिरी व्यक्ति बचता है तो जितना प्रसाद बचा सब उसी को दे दिया जाता है। ले भाई ले जा। अब किसकी किस्मत में यहाँ है ये वो जाने और उसका भाग्य जाने। आइए मेरे साथ। मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का। आपसे गाने के लिए बोला है सब लोग। मुझे डर है ये संसार का, सार का। ओ मुझे डर है तो केवल संसार का। मुझे डर है तो केवल
संसार का। हो क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सर पे बोझ परिवार का। अरे गोवर्धन के उठाने वाले कन्हैया, जरा बोझ मेरा, जरा बोझ मेरा आकर उठा ले, मुझे भगा ले, ओ भगवाने, भगवाने, ओ भगवाने। परिवार मेरा परिवार तेरे हवाले, तेरे हवाले, वाले ओ भगवाने, भगवाने, ओ भगवाने। ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, भगवाने ओ भगवाने, भगवाने ओ भगवाने। इस भजन की अंतिम पंक्तियां बहुत कारगर हैं, मेरे साथ गाने शायद काम आएगी, शायद काम आएगी आपके जीवन में। अब हाथ ऊपर कर लीजिए, तो नहीं कहा मैंने आपसे। उसकी आंखों में देखिए या अपने मन की आंखों में उसे देखने की कोशिश करिए और ये पंक्तियां बोलिए, कहिए तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है। बोलो बाबा, ओ तू तो हारे का सहारा मेरा श्याम है। तू तो हारे का सहारा बाबा श्याम है। ओ एक मैं अकेला बेधड़क और लाखों काम है, एक अकेला बेधड़क और लाखों काम है। जरा हाथ आकर, जरा हाथ आकर हमारा बना ले, मुरली बना ले, ओ खाटू वाले, भगवाने ओ भगवाने। मुरली वाले, खाटू वाले, खाटू वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, खाटू वाले, मुरली वाले, खाटू वाले। ताली, दोनों हाथ की ताली, आगे दो हाथ, आगे दो हाथ। खाटू वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, खाटू वाले, मुरली वाले, खाटू वाले, खाटू वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। खाटू खाटू वाले, खाटू खाटू वाले, खाटू वाले, खाटू वाले, मुरली 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 वाले, मुरली वाले हो खाटू वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, तेरे हवाले जी, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। खाटू वाले। अगर जैसे से अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, हाथ ऊपर। पप्पू जी बेधड़क ऐसे ही आप लोग को भजनों से रिझाएंगे। भैया आप मसद आपका रिटायरमेंट हो रहा है, आपने पहले बोल दिया कि आप जवान हैं, क्योंकि हम लोग के बीच में लास्ट गए थे, लेकिन अभी अनिष्का जी श्रीवास्तव और करण शर्मा जी की जो झांकी राधा और कृष्ण की है, वो लोग आप लोगों के बीच में आएगा। मेरी इजाजत है, कोई भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी खड़े होकर के झांकी नहीं देखेगा, अपने अपने स्थान पे बैठ के देखेगा प्लीज। कोई भी खड़ा नहीं होगा। नहीं तो कोई खड़ा नहीं होगा,
नहीं करेगा, जिसको करना है बैठ के करेगा। डिंग 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 राजा ताली, दोनों हाथ की ताली बजाते हुए।
सकीन समेत राधा सकीन समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा सखियां उनसे ही आस करी। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करें। तो आइए चलते हैं, एक भजन लेकर के हमारे बीच विशाल जी हैं, जिनकी विशेष इच्छा रहती है इस भजन को सुनने की। कहाँ हैं? कहाँ गए? अरे अरे एक और बढ़ा दो। क्या बात है। भीड़ बड़ी मंदिर में तेरे, कैसे दर्शन पाऊं, जन्मों की है प्यास हृदय में, कैसे श्याम बुझाऊं। बोले खाटू नरेश की जय। जयकार डेली हो गई है, जरा मजबूत बोलिए इसे। बोलिए सच्चे दरबार की। एक पावर बोल रहा है, दूसरा डिम है, दोनों पावर मिलकर बोले। बोलिए खाटू नरेश की। बाबा के दरबार में देखा होगा आपने कितनी भीड़ लगती है। हमारे जैसे पप्पू जाते हैं बेचारे, ठीक से दर्शन भी नहीं मिलता। हमारे अशोक भी जैसे भी भीड़ में छिप जाते हैं, दर्शन नहीं मिलता। 6-6 फुट के बाबा के प्रेमी आगे लगे रहते हैं हरियाणा के, हम लोग अधूरे रह जाते हैं। तो बाबा से कहा, बाबा गुजरो अगर कभी मेरी राह से तो मुझको नहीं भुलाना, सबसे पहले मेरे घर में मेरे कन्हैया आना। कौन कौन कहता है बुलाना बाबा को अपने घर में? हलवा नहीं है, मेहनत करो, इन हाथों को लाल कर दोगे तो लाल रंग सौभाग्य का होता है, तब कन्हैया आएगा। डिंगी डंगा 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 डिंगी। बाबा से बोलिए, बाबा करनी है जो बात, करनी है जो बात बाबा, चुपके थारे से करनी है जो बात।
खाली नहीं जाओगे। ये मेरा दावा है, लेकिन बात की तरीके होनी चाहिए। वो मजबूर नहीं है, मजबूर हम हैं। तुम मजबूरों की तरह बात करो। बाबा से कहो, बाबा करनी है एक बात बाबा, चुपके चुपके थारे से बोलो। करनी है एक बात बाबा, चुपके चुपके थारे से करनी है। बसना क्या गई थारे से, करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके चुपके थारे से करनी है एक बात। बोलिए खातून नरेश की जय हो। ये मुलाकात कैसी हो, कैसी होनी चाहिए? मैं तुझे देखूं और थे मने देखो, मैं तुझे देखूं और थे मने देखो, देखो मैं तुझे देखूं और बातें सब हो जाए। ओ मैं तुझे देखूं मैं तुझे देखो और बातें सब हो जाए। अरे ऐसी हो मुलाकात, ऐसी हो मुलाकात बाबा, चुपके चुपके थारे से। ऐसी हो मुलाकात, ऐसी हो मुलाकात बाबा, चुपके चुपके थारे से। आके आके इशारे से करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके चुपके थारे से करनी है एक बात। मन की बोलूं तो दुनिया से सारी, मन की बोलूं तो दुनिया से सारी। मैं किसको दिल की सुनाऊं, मन की बोलूं तो दुनिया से सारी। मैं किसको दिल की सुनाऊं, दिल के कहूँ जज्बात। ओ दिल के कहूँ जज्बात बाबा, चुपके चुपके थारे से। दिल के कहूँ जज्बात बाबा, चुपके चुपके थारे से। दिल के कहूँ जज्बात बाबा, चुपके चुपके थारे से। आँखें आ गई थारे से, करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके चुपके थारे से करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके आँखें आ गई थारे से करनी है एक बात। एक बात पक्की है, मैं अजय जी को इसके बाद आवाज दूंगा, क्योंकि आवाज देने के बाद फिर बैठे रहना कलाकार अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, बाहर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो कहेंगे वो एक कलाकार ही समझ सकता है। क्या बात है, बचने लो ना, क्या बात है।
जी रहा हूं मैं इस आस में केवल, जी रहा हूँ मैं इस आस में केवल, मिलेगा हमें भी सहारा। ओ जी रहा हूँ मैं इस आस में केवल, मिलेगा मुझे भी सहारा। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ जोड़ूं चुपके चुपके थारे से। जन्म जन्म का साथ जोड़ो चुपके चुपके धारे से। जन्म जन्म का साथ जोड़ूं चुपके चुपके। मिसाल में जरा एक मिनट खड़े हो जाना, इस जगह एक ही तुम हो। कम से कम लोगों को ये पता तो लगना चाहिए कि भजन क्या होता है और भजन को समझा कैसे जाता है। उठिए, एक मिनट खड़े होइए, आप खड़े होइए, एक बार ताली बजाइए आपके लिए। ये भजन खाटू में हो रहा था। इस भजन का करिश्मा, पता नहीं कौन सा भाव इनके हृदय में छुप गया। वो समय बाबा ही जानता है इनका कैसा था। ये सोचते हुए गए कि आज मैं भी बाबा से बात करूंगा, क्योंकि पप्पू जी ने कहा है कि करनी है एक बात, तो मैं भी एक बात करूंगा जाके। और जैसे ही मंदिर में गए, बाबा से निगाहें मिली। क्या आप जान सकते हैं, एक गुलाब की माला पता नहीं कहां से आई और किसी घर में। कल क्या थे, आज ये क्या है, इनसे बाहर पूछ लीजिएगा, ये आपको प्रूव कर देंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सुनिए नहीं, गाइए, गाइए इसे, क्योंकि भजन चुप होके नहीं बैठ के सुना जाता और जो प्रवचन होता है उसे चुप रह करके सुना जाता है। प्रवचन में काम की बातें होती हैं और भजन में भाव की बातें होती हैं, इसलिए इसको गाया जरूर करें आप लोग। मेरा कहने का यही मकसद है, इसीलिए मैंने विशाल जी को आपके बीच में खड़ा किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। क्या बात। और भजन को समझे, चाहिए आंखें बंद करके बाबा को याद करके, करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा। क्या बात। करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके चुपके थारे से, बस आंखें आंखें इशारे से। करनी है एक बात, करनी है एक बात, करनी है एक बात, करनी है एक बात। ये जरूर बोले, जी रहा हूं मैं इस रात में केवल, जी रहा हूँ मैं इस आस में केवल, मिलेगा मुझे भी सहारा। ओ जी रहा हूं मैं इस आस में केवल, मिलेगा मुझे भी सहारा। इस जन्म के बाद याद रखना मेरे ठाकुर, अगला जन्म भी मेरा हाथ अपने हाथों में रखना। कह दीजिए, जन्म जन्म का साथ बोलो, जोड़ूं के धारे से। जन्म जन्म का साथ, अरे जन्म जन्म का जोड़ो चुपके चुपके थारे से, बसवा क्या गई सारे से। करनी है एक बात, करनी है एक बात बाबा, चुपके चुपके थारे से। करनी है एक बात, करनी है एक बात, करनी है एक एक सेठ को दिखाया,
ये देखिए बात हो रही है, इसे दूसरा नजरिया मत लें, दूसरे नजरिए में न लें। धिंग ताक धिंग धिंग ताक धिंग धिंग ताक। और गाइए मेरे साथ। कैसे कैसे लोग कैसे 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 अरे कैसे कैसे लोग यहाँ ग्रेट हो गए। बोलो ऐसे कैसे लोग यहाँ से सिर्फ आप बोलेंगे अगर बात करनी है बाबा से, और यहाँ जो भी आता है अपने मतलब के लिए ही आता है। अगर मतलब चाहिए अपना तो इससे बात करने के लिए ये कहना पड़ेगा कि कन्हैया मैं जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या कि कैसे कैसे लोग यहाँ ग्रेट हो गए। बोलो ऐसे कैसे लोग यहाँ ग्रेट हो गए। हाथ ऊपर करो, अब ताली लगे भाई। क्या बात है? ऐसे लगी ताली। जाओ भाई ना। ये चीन ना गया। तो कहाँ जा रहे हो? ये चीन ना गया, जापान ना गया, अमेरिका ना, अफगानिस्तान ना गया। इसको यहाँ की धरती बहुत प्यारी लगी, इसलिए ये सीधे हिंदुस्तान आ गया। क्यों क्यों आ गया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हम बुलबुले हैं इसके, हम बुलबुले हैं इसके, ये है चमन हवा, सारे जहां से अच्छा। आप ऊपर, आप ऊपर, सारे जहां से अच्छा मेरे कहने से आप अगर ताली बजाएंगे तो मुझसे कुछ नहीं मिलना है। उठाओ। धिंग तनक धिंग तनक तनक धिंग तनक तनक। मैंने कहा ना कि इन हाथों में आने दो लाली, कभी रोज होली होगी होती वाली। मैं कहता हूँ बैठ जाता हूँ, आप ही बैठ जाते हैं। बैठिए नहीं, ऊपर भगवान ऊपर रहता है। अब आइए। अरे कैसे कैसे लोग यहाँ ग्रेट हो गए। गाइए कैसे कैसे लोग यहाँ ग्रेट हो गए। और खाटू में सुदामा जैसे शेर हो गए। ओ खाटू में सुदामा जैसे सेठ हो गए। कल से अंदर जिनके बाहर पेट हो गए। ओ कल थे जिनके अंदर बाहर पेट हो गए। खाटू में सुदामा कर सेठ हो गए। ओ खाटू फिर हाथ ऊपर, सारे हाथ ऊपर, बजने दो। 1 2 3 4
मुस्काता है, चमत्कार की बात करो तो धीरे से बतलाता है। बोलता कहता है क्या? अरे झोपड़ी नहीं थी, चौकड़ी नहीं थी, झोपड़ी नहीं थी, चौकड़ी नहीं थी, झोपड़ी नहीं थी। झोपड़ी नहीं थी, अरे झोपड़ी नहीं थी, कई फ्लैट हो गए। झोपड़ी नहीं थी, कई फ्लैट हो गए। रावण और बोलो, खाटू में सुदामान से सेठ हो गए। खाटू में सुदामान से सेठ हो गए। खाटू में सुदामान से सेठ हो गए। सेठ हो सेठ हो गए। बोले सामने सरकार की। जय हो। एक बार पप्पू जी के लिए फिर से जोरदार तालियां। बड़ा अच्छा माहौल बाबा के संगों में। ऐसे ही बाबा इनको ऐसे टकाटक रखे और ये टकाटक भजन सुनाते रहे। आइए जय जय करें एक बार मेरे सांवले सरकार की जय जय। और फिर उसके बाद जय जय से जुड़े आ और वी यानी अजय और विजय आपके बीच आ रहे हैं, जिन्होंने भी लेटेस्ट में मेरा एक भजन भी गाया है माता गौ माता का। बड़ा ही मार्मिक भजन है वो। तो मैं चाहूँगा कि वो भजन भी जल्दी ही लॉन्च हो रहा है और आप उसे अपना प्यार दें। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इसलिए नहीं कि मेरा भजन गाया, इसलिए कि ये आ रहे हैं और आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए खाटू